हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अबरियल साइंस। हम लोग क्लास 10th का जो एक चैप्टर था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग कॉनकेव मिरर पर जो है कुछ ट्रिक्स सीखेंगे कि कॉनकेव मिरर के क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल होते हैं वो आप एकदम आसानी से, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप कॉनकेव मिरर का एक ही बार में उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे मान लीजिए कि ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर हम लोग कैसे बनाते हैं, किसी स्फीयर का एक पार्ट लेते हैं, उस पार्ट में आउटर सरफेस की तरफ इसकी कोटिंग कर देते हैं और इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग रहने देते हैं, तो ये बन जाता है कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर बनाते हैं तो ये पॉइंट पोल होता है, ये प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इतना हम लोग पहले से ही जानते हैं। ठीक, तो अब इसमें जब न्यूमेरिकल हम लोगों से पूछा जाता है तो अभी जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ कहाँ पर होगी, तो उसका इमेज कैसा कैसा बनेगा, इमेज छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, उसका इन्वर्टेड बनेगा, कैसा होगा, ये सब चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज इस पे जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, उस न्यूमेरिकल को हम लोग, एक तो तरीका है कि फार्मूला से जाएं और एक तरीका है कि ट्रिक्स मेथड अपनाएं और फार्मूले की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि फार्मूले में अक्सर होता क्या है कि कभी उसमें साइन कन्वेंशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर कभी ऐसा होता है जिसे साइन कन्वेंशन याद नहीं है तो उसका आंसर जो है गलत भी हो सकता है। और इस ट्रिक्स पे आप किसी भी तरह का कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन हो, आप उसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होता है। उसके लिए सबसे पहला कंडीशन ये है कि अगर क्वेश्चन में फोकल लेंथ दिया हुआ है या रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है या मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है, ठीक, ये ज़रूरी है। फोकल लेंथ का हमें काम रहता है, लेकिन अगर फोकल लेंथ नहीं दी हुई है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, तो हम लोग इस फार्मूले से जो है फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। और अगर मैग्नीफिकेशन दिया हो तब ही ये न्यूमेरिकल करने में बहुत आसानी हो जाती है। और इसमें दूसरा तरीका क्या है कि चेंज यू, मतलब ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, चेंज यू इन फॉर्म ऑफ एफ, एफ का मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे इस फॉर्म में, फोकल लेंथ के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए इस तरह अगर क्वेश्चन कोई हो और दिया हुआ हो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ मान लीजिए कि 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इस ट्रिक्स को अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इस फोकल लेंथ के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे कि u को हमें कन्वर्ट करना है f में, ठीक। तो उसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए कोई एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ले लिया, उससे जो है ये इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ से ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू u बाई एफ आ जाएगा। अब हमें u को f के फॉर्म में ले जाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि u कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, f दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 4/3। 4/3 आया, मतलब x की वैल्यू 4/3 आ गई। तो जब x की वैल्यू 4/3 आ गई तो u इज इक्वल टू 4/3f। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर दिया है, चाहे उसको ऐसे भी 20 सेंटीमीटर लिखें और या तो 4/3 f भी कर देंगे, क्योंकि यहाँ अगर f की वैल्यू रखेंगे तो जैसे रख के देख लेते हैं कितना आता है। जैसे 4/3 इंटू एफ की वैल्यू दिया हुआ है 15, तो ये आ जाएगा 20 आ जाता है। तो कहने का मतलब है
कि u जो है वो कन्वर्ट हो गया है f के फॉर्म में। तो u को क्या करेंगे, f के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की मदद से। ठीक, इस तरह करेंगे तो चाहे यहाँ u को 20 सेंटीमीटर लिखें या चाहे 4f/3 लिखें, एक ही चीज़ है। ठीक, तो ये दो चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं। और अक्सर हर क्वेश्चन में फोकल लेंथ दिया रहता है, फोकल लेंथ नहीं दिया रहेगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दी रहेगी। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है तो हम इस तरह से जो है इसको फोकल लेंथ में रेडियस ऑफ कर्वेचर को इस फार्मूले की मदद से कन्वर्ट कर सकते हैं। मैग्नीफिकेशन दिया रहता है, बस इसमें इस तरह से नहीं दिया रहता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया रहता है, ये सब दिया रहता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, एफ के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब इसको एफ के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तब आइए देखते हैं इसको न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा कि इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की मदद से चाहे कुछ भी दिया रहे आपको u को f के फॉर्म में ले जाना है। ठीक, तो अब आइए देखते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ होता है तो इमेज कैसा बनता है और कैसा नहीं बनता है। थोड़ा सा मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ कि जैसे ये इन्फिनिटी है, ऑब्जेक्ट पोजीशन 1 है, इन्फिनिटी टू बिटवीन इन्फिनिटी टू सी ऑब्जेक्ट पोजीशन 2 है, एट सी ऑब्जेक्ट पोजीशन 3 है, बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट पोजीशन 4 है, एट एफ ऑब्जेक्ट पोजीशन 5 है और बिटवीन एफ एंड पी ऑब्जेक्ट पोजीशन 6 है। ये 6 ऑब्जेक्ट पोजीशन होती हैं कॉनकेव मिरर में और उसके करेस्पॉन्डिंग इमेज बनते हैं। तो हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर दे रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनता था। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनता है एट फोकस। और ये कैसा बनता है, इसका मैग्नीफिकेशन क्या होता था, लेस देन -1, हाईली डिमिनिश्ड। कॉनकेव मिरर इससे छोटा इमेज नहीं बना सकता, या ऐसा कह सकते हैं कि कॉनकेव मिरर के द्वारा बनाया गया ये सबसे छोटा इमेज होता है। ठीक, और अब ऑब्जेक्ट पोजीशन 2 क्या थी कि बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, या इसी को बियॉन्ड सी भी कहते हैं। तो इमेज कहाँ बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन इन्फिनिटी और सी के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच में, बिटवीन एफ एंड सी के बीच में। और इसका मैग्नीफिकेशन क्या आता था, अभी भी ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट से मतलब छोटा बनेगा। और एट सी, जब ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज कहाँ चला जाता है, और इमेज यहीं पर रहता है एट सी पर ही। और इसका मैग्नीफिकेशन इक्वल टू -1। कहने का इक्वल टू -1 का क्या मतलब होता है कि अब अभी जो ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बन रहा था अब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट के इक्वल हो गया। और माइनस साइन क्यों लग रहा है बार बार, क्योंकि सारा इमेज जो है, जो सब कुछ इमेज बन रहा है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने बन रहा है। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने जो कुछ भी होता है वो रियल होता है। और इमेज के केस में अगर वो रियल है तो इन्वर्टेड मस्ट है। अब जो है ऑब्जेक्ट पोजीशन 4 देखते हैं कहाँ पे है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। अब यहाँ तक तो इमेज यहाँ से चलते हुए यहाँ तक आ चुका है, अब इमेज जाएगा बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी या बियॉन्ड सी भी इसको बोलते हैं। तो इसका मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, अब जो इमेज बनेगा वो इनलार्ज्ड बनता है, लेकिन अभी भी वो रियल और इन्वर्टेड है। इमेज इनलार्ज्ड हो गया, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, लेकिन अभी भी क्या है वो
रियल और इन्वर्टेड है। और इसमें फिफ्थ पोजीशन क्या आ जाएगी अब, ऑब्जेक्ट एट एफ। अगर ऑब्जेक्ट एफ पर आ गया जब, तो इमेज गया इन्फिनिटी पर, एट इन्फिनिटी, और इसका मैग्नीफिकेशन क्या हो जाता है, -1। इसका मैग्नीफिकेशन मतलब हाईली इनलार्ज इमेज एट इन्फिनिटी पर बन जाता है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। ये सब तो हो गए रियल और इन्वर्टेड के केस। अब अगर ऑब्जेक्ट को आगे ले जाएंगे एफ और पी के बीच में कहीं पर भी रखेंगे, बिटवीन एफ एंड पी, मतलब फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज कहाँ चला जाएगा, बिहाइंड द मिरर, और मैग्नीफिकेशन इसका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन +1, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड सरफेस के सामने जो बनता है इमेज वो रियल होता है, रियल है तो इन्वर्टेड है। लेकिन अब की बार क्या हुआ, इमेज चला गया मिरर के पीछे, और जब मिरर के पीछे चला गया तो वो वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट भी होगा। तो इसका मैग्नीफिकेशन इतना आ गया। अब इसमें देखिए जब क्वेश्चन करते हैं तो एक चीज़ आप समझिए कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, अब हम पहले ये सब हटा दे रहे हैं, अब एक दो चीज़ें इसमें ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट और सिर्फ हम ये चीज़ ले रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पर, और कैसा बन रहा है, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब कि जैसे इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज बन रहा है फोकस पर, और हाईली डिमिनिश्ड। और जब ऑब्जेक्ट फोकस पर आ गया, O1 के करस्पॉन्डिंग इमेज है यहाँ पे I1, और O5 के करस्पॉन्डिंग इमेज है यहाँ पर I5। कहने का मतलब है जब ऑब्जेक्ट 1 पोजीशन में है तो उसका इमेज I1 फोकस पर, और जब ऑब्जेक्ट पोजीशन 5 है तो उसका इमेज I5। फोकस पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट इमेज फोकस पर ऑब्जेक्ट तो इमेज इन्फिनिटी पर, मैग्नीफिकेशन कितना, ग्रेटर देन -1। कहने का मतलब ये है कि जब ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन इंटरचेंज हो रही है तब मैग्नीफिकेशन जो है वो कैसे चेंज हो रहा है, बहुत छोटे से बहुत बड़ा हो जा रहा है। ठीक, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज यहाँ लेकिन बहुत छोटा बना। अब जब ऑब्जेक्ट ही आ गया एफ पर तो इमेज चला गया इन्फिनिटी पर, और कैसा बन रहा है, बहुत बड़ा। कहने का मतलब मैग्नीफिकेशन अगर सबसे छोटा वाला है तो उसका करस्पॉन्डिंग, जब ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग मैग्नीफिकेशन हाईएस्ट वाला होगा। यहाँ ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी पोजीशन पर मैग्नीफिकेशन 1/2 आया माइनस का, तो इस पे जो बड़ा वाला मैग्नीफिकेशन आएगा वो -2 आएगा। अगर किसी पे -3 का -1/3 का मैग्नीफिकेशन आ रहा है तो उसका बड़ा वाला क्या आएगा, -3 आएगा। अगर मैग्नीफिकेशन -1/4 छोटा वाला आ रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग मैग्नीफिकेशन -4 आएगा। इन सब केसेज में क्या होगा, बस एक बार जब ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन इंटरचेंज करने पर, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखे तो इमेज यहाँ बहुत छोटा, अब ऑब्जेक्ट को यहाँ रखे इमेज यहाँ बहुत बड़ा। तो आइए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और लेकिन जब वर्चुअल और इरेक्ट की बात आती है तो इसमें सिर्फ ये बड़ा बनेगा। यहाँ इमेज जो बनता है वो सिर्फ बड़ा बनता है, इसके करस्पॉन्डिंग कोई छोटा मैग्नीफिकेशन नहीं है। जैसे अगर हम मान लें कि मैग्नीफिकेशन प्लस में आया हुआ है
मैग्नीफिकेशन प्लस में है, तो इसका करेस्पॉन्डिंग प्लस हाफ नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर जो है वो जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना रहा है, ये प्लस साइन क्या बता रहा है कि इरेक्ट इमेज, वर्चुअल और इरेक्ट जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट से हमेशा और हमेशा बड़ा होगा इसमें। लेकिन जो रियल और इन्वर्टेड है वो क्या हो रहा है कि छोटा भी है बड़ा भी है। ठीक, तो ये पोजीशन और ये पोजीशन इसके एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग है, बस ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन को इंटरचेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 1 आ गया। इसमें तो ऑब्जेक्ट का यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट था तब भी उसका इमेज यहीं बना। अब इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही चीज़ आ जाएगी, तो इसमें इंटरचेंजिंग का कोई मतलब नहीं बनता। अब एक केस अपने पास और बचता है, ये तो डिफाइन हो गया एक ही बार में कि सबसे छोटा और उसका करेस्पॉन्डिंग सबसे बड़ा। चूँकि मामला इसमें इन्फिनिटी का है तो इसको हम लोग कोई वैल्यू वगैरह नहीं दे सकते हैं या नहीं दे रहे हैं। अब सारा क्वेश्चन जो बनता है आप लोगों का वो यहाँ पे आके बनता है, इसी ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन में सारे क्वेश्चन यहीं से बन के निकलते हैं। ठीक, तो ये दोनों मामले हम लोग समझते हैं। जब ऑब्जेक्ट, अब इसको हम थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, ये जब भी कॉनकेव मिरर बनाइए तो PFC तुरंत ड्रा करिए। बस PFC ड्रा करते समय इतना ध्यान रखें P और F के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए F और C के। और आगे ये इन्फिनिटी हम लोग अब फोकस करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी 2 एरिया में बनते हैं। जब ऑब्जेक्ट पोजीशन यहाँ पर है, यहाँ पर मान लीजिए अब ये O2 ऑब्जेक्ट पोजीशन यहाँ पर है, इन्फिनिटी और C के बीच में या बियॉन्ड C है, तो इमेज कहाँ बन रहा है, F और C के बीच में, ये इसका इमेज बन रहा है। ठीक, और इमेज कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, इमेज छोटा बन रहा है। और जब इमेज इन दोनों के बीच में बन रहा है, अब हम ऑब्जेक्ट को उठा लाते हैं इन दोनों के बीच में। ऑब्जेक्ट को जब हम लोग उठा लाएंगे इन दोनों के बीच में तो इमेज आ जाता है यहाँ पर। तो जैसे इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट, इमेज फोकस पर और ऑब्जेक्ट फोकस पर, इमेज इन्फिनिटी पर, मैग्नीफिकेशन का रेशियो क्या, मैग्नीफिकेशन में क्या वो आ रहा है रिलेशन, एक सबसे छोटा, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, एक सबसे बड़ा, इससे बड़ा इसमें कुछ नहीं हो सकता। और हमको पढ़ना क्या है, ये वाली चीज़, जब ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज यहाँ, जब ऑब्जेक्ट यहाँ तो इमेज यहाँ। और यहाँ जब इमेज बनता है I2 यही है, जब ये इमेज बनता है तो ये क्या है, डिमिनिश्ड इमेज है, डिमिनिश्ड इमेज है। ठीक, डिमिनिश्ड इमेज है। तो और यहाँ जब इमेज बनता है तो ये इनलार्ज्ड है। ठीक, तो अगर इमेज डिमिनिश्ड बन रहा है तो मैग्नीफिकेशन कैसा हो सकता है, माइनस साइन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि रिफ्लेक्टेड सरफेस के सामने इमेज सब बन रहे हैं, तो इमेज कैसे होंगे, इन्वर्टेड होंगे। ठीक, तो डिमिनिश्ड बन रहा है तो ये -2 बनेगा, -1/3 बनेगा, -1/4 बनेगा, -1/5, -1/6, ऐसे आप इसको बढ़ा सकते हैं। डिमिनिश्ड इमेज का मतलब क्या है कि मैग्नीफिकेशन जो है वो लेस देन 1, 1 से छोटा ही आएगा। ठीक, अब इसका करेस्पॉन्डिंग, इसके जो करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे इमेज बनेगा, अब जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे तो यहाँ इसके करेस्पॉन्डिंग -12 के करेस्पॉन्डिंग जो है वो मैग्नीफिकेशन क्या होगा, -2। ठीक, माइनस यहाँ पे खाली इतना बता रहा है कि इमेज इन्वर्टेड है, और 2 क्या बता रहा है
क्यों 2 ये बता रहा है मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा हो गया, मतलब इमेज बड़ा बन रहा है। इसके करेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा -3, इसके करेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा -4, इसके करेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा -5 और इसके करेस्पॉन्डिंग हो जाएगा -6। ठीक, तो ये हो गया मैग्नीफिकेशन का मामला। और ऐसा कब हो रहा है कि जब ऑब्जेक्ट और इमेज, पहले एक बार जहाँ पे ऑब्जेक्ट था इमेज यहाँ बना, अब जब इमेज यहाँ बन रहा है और जब हम इस पोजीशन के इसी बीच में ऑब्जेक्ट हमारा आ जाता है तो इमेज यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो उसका मैग्नीफिकेशन इस तरह से चेंज होता है। मैग्नीफिकेशन इस तरह से चेंज होता है। उसको अभी हम आपको और न्यूमेरिकल वगैरह कराकर इसको प्रैक्टिस में लाएंगे कि इससे, अभी तो ये इंट्रोडक्शन है, इससे न्यूमेरिकल तक, इससे वैल्यू तक हम लोग कैसे पहुँचेंगे वो थोड़ा अब देखते हैं। ठीक, तो उसके लिए क्या करते हैं, फिलहाल इसको अभी हम हटा रहे हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ वैल्यू तक कैसे पहुँचेंगे। जैसे कोई मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है, हम ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ एक चीज़ और समझिए, ये था I2, ऑब्जेक्ट जब इस पोजीशन में है तो इमेज यहाँ इस ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग इमेज, और जब ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया तो इमेज यहाँ इस ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग इमेज। ठीक, तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आप लोगों के कोई एक मैग्नीफिकेशन दिया रहता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है कि -1/2, मैग्नीफिकेशन -1/2 दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, इसमें पूछ लिया कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, इमेज की पोजीशन क्या होगी, ये सब पूछ लिया, फोकल लेंथ दिया रहेगा। ठीक, तो अगर खाली एक बार में तो एक ही मैग्नीफिकेशन दिया रहेगा, दोनों तो दिए नहीं रहेंगे। अगर ये -1/2 है, -1/2 अगर ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक, तो हम लोग अपने से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका करस्पॉन्डिंग जो बड़ा वाला मैग्नीफिकेशन है वो खुद से ही बना लेंगे। और गिवन इन क्वेश्चन, ये अगर ये दिया हुआ है तो उसका करस्पॉन्डिंग बड़ा वाला हम लोग अपने से बना लेंगे। अब इसमें ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन क्या हो सकती है उसको बस समझना है। ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन बनाने के लिए जब हमने इसका करस्पॉन्डिंग बड़ा वाला मैग्नीफिकेशन ले लिया तो उसके लिए अब आगे क्या करेंगे, इससे एक यूनिट बड़ी 3 और f लिखेंगे। ठीक, 3f लिख लिया और दूसरी क्या लिखेंगे 3f और यही जो मैग्नीफिकेशन है 3f/2, ये चीज़ हम लोग लिख लेंगे। ठीक, देखिए फिर से इसको समझिएगा क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में मैग्नीफिकेशन हाफ दिया हुआ है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो बड़ा वाला मैग्नीफिकेशन आएगा वो क्या होगा -2, और जब ये बड़ा वाला मैग्नीफिकेशन -2 आया तो हम लोग अपने से ही एक चीज़ बना लेंगे, क्या कि इस 2 से एक यूनिट बड़ा 3f। अब किसी में भी इसी मैग्नीफिकेशन से डिवाइड कर सकते हैं, चाहे जिसमें डिवाइड कर दें इसी 2 से। अच्छा 2 हमने क्यों यहाँ पे लिया, क्वेश्चन में तो हमारे -1/2 दिया हुआ है, तो ये ज़रूरी है क्योंकि हम 3f इसी के करस्पॉन्डिंग लाएंगे, इससे एक यूनिट बड़ा। ठीक, अब कहीं भी आप 3/2 किसी में भी यही चीज़ डिवाइड कर दीजिए। ठीक, जब डिवाइड कर देंगे, अब देखिए इस मैग्नीफिकेशन के लिए 2 मैग्नीफिकेशन है अपने पास, उन 2 मैग्नीफिकेशन के लिए हमारे पास यही दोनों, या तो 3f या तो 3f/2, इसी 2 में से कोई एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और एक कोई इमेज डिस्टेंस है, मतलब वैल्यू ऑफ u है या वैल्यू ऑफ v है, इन्हीं दोनों में से है। तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं कि ये मैग्नीफिकेशन हाफ छोटा है, ये बड़ा है। ठीक, मैग्नीफिकेशन छोटा यहाँ पे m इज <-1, मैग्नीफिकेशन छोटा यहाँ पे आ रहा था और यहाँ पे क्या है मैग्नीफिकेशन बड़ा आ रहा है। ठीक, अगर मैग्नीफिकेशन जब छोटा वाला आ रहा है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है
बियॉन्ड सी है, ठीक, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दूर है। कहने का मतलब कि u की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन f है, ठीक, f से दूर है। या ऐसे समझिए कि जब मैग्नीफिकेशन छोटा वाला आ रहा है तो ऑब्जेक्ट दूर है, और जब मैग्नीफिकेशन बड़ा वाला आ रहा है तो ऑब्जेक्ट नज़दीक है। या और ऐसे समझिए कि मैग्नीफिकेशन जब छोटा वाला आ रहा है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगी वो बड़ी होगी, बड़ी वैल्यू वाला होगा, और जब मैग्नीफिकेशन बड़ा आएगा तो उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस छोटा वाला आएगा। अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन में हमारे दिया हुआ है कि मैग्नीफिकेशन हाफ है तो ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस क्या हो सकती है? तो मैग्नीफिकेशन कम है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? बड़ा वाला होगा। इन दोनों में देखिए बड़ी वैल्यू कौन है? तो इस -½ मैग्नीफिकेशन के लिए ये बड़ा है, ये छोटा है। ये 3f है, इसको जब सिंपल करेंगे तो 1.5f आएगा। कहने का मतलब ये छोटा है, ये बड़ा है। तो जब मैग्नीफिकेशन छोटा है तो यहाँ पे जो बड़ी वाली वैल्यू आई है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। कहने का मतलब है कि ये u है, ये u है तो ये अपने आप क्या हो गया? v हो गया, ठीक। इस चीज़ को आप क्वेश्चन में अप्लाई करके देखेंगे, एकदम सटीक आंसर आपको मिलेगा। अब देखिए, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गई, इमेज डिस्टेंस आ गई। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन में हमें मैग्नीफिकेशन 2 दिया हुआ है, ये हाफ नहीं, अब की बार क्या है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि मैग्नीफिकेशन गिवन इन क्वेश्चन। अब मैग्नीफिकेशन बड़ा वाला दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस क्या होगी? जब मैग्नीफिकेशन बड़ा वाला आता है तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट दूर है, ऐसा कह सकते हैं कि हम दूरी पोल से मेजर करते हैं ऑब्जेक्ट की या इमेज की। तो जब मैग्नीफिकेशन बड़ा वाला आ रहा है किसके लिए? इस पोजीशन पर जब ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं आता है तो, ठीक। तो पोल से जब डिस्टेंस इसकी मेजर करेंगे यहाँ इस ऑब्जेक्ट की तो कम आएगी, और पोल से जब इसकी इमेज की डिस्टेंस मेजर kरेंगे तो ये ज़्यादा आएगी। तो कहने का मतलब है कि अगर मैग्नीफिकेशन ये वाला आ रहा है, बड़ा वाला, तो इमेज डिस्टेंस क्या होगी? इमेज मैग्नीफिकेशन अगर ये बड़ा वाला आ रहा है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो छोटा वाला जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब u, और ये जो बड़ी वाली वैल्यू है वो हो जाएगी v, ठीक। और ये 3f ये सब कैसे आएगा? f को हमें मतलब यहाँ पे u = 3f/2 और v = 3f, ये आंसर हमारा हो जाएगा। इसको और एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि जैसे अब मान लीजिए कि मैग्नीफिकेशन आपको मैग्नीफिकेशन मान लीजिए दिया हुआ है -4। अब हमसे ये पूछ रहा है, अगर मैग्नीफिकेशन -4 दिया हुआ है तो ये पूछ रहा है फोकल लेंथ आपको दी हुई रहेगी क्वेश्चन में, ठीक, फोकल लेंथ दिया रहेगा, उसके लिए आप टेंशन ना लें। तो मैग्नीफिकेशन अगर -4 ये चीज़ गिवन है, मतलब बड़ी वाली वैल्यू, जब बड़ी वाली वैल्यू ये तो दी हुई है, हम क्या करेंगे, इसकी करस्पॉन्डिंग जो छोटी वाली वैल्यू बनेगी उसको हम अपने से ही लिख लेंगे, ठीक। और एक वो बनाएंगे कम्बिनेशन का मतलब क्या है कि इस बड़ी वाली वैल्यू को ले लेंगे, इसको 1 यूनिट बढ़ा के लिखते हैं, मतलब 5f। अब इसी 4 से चाहे जिसी में डिवाइड कर देते हैं, बस इतना ध्यान रखना होता है। अगर -1/4 दिया हुआ है तो हम उसका करस्पॉन्डिंग बड़ा वाला जो वैल्यू आता है मैग्नीफिकेशन वो लिख लेते हैं, और फिर उसी बड़े वाले मैग्नीफाइड जो वैल्यू आ रही है उससे हम ये दो कम्बिनेशन बनाते हैं। कम्बिनेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, इस 4 में 1 ऐड करके 5f, फिर 5f और यही जो 4 है उससे डिवाइड कर देंगे। अब फिर से समझिए, अब इसी में से अगर ये मैग्नीफिकेशन गिवन है -4, तो ये इसी में से कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और कोई इमेज डिस्टेंस है, तो
उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैग्नीफिकेशन -4 यहाँ पे आएगा, मतलब इस पोजीशन पे जब इमेज बनेगा बियॉन्ड सी या बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, तो उसके करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पर है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आ रही है, कम आ रही है। पोल से जब डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये यहाँ तक होगी, और पोल से जब इमेज की डिस्टेंस मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगी, वो ऑब्जेक्ट से बड़ी आएगी, ठीक, या ऑब्जेक्ट से दूर हाँ ऑब्जेक्ट से दूर आएगा उसका मैग्नीट्यूड। तो इस बड़े वाले के लिए जो ये मैग्नीफिकेशन है, उसके लिए इन दोनों में से ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। तो जो छोटी वैल्यू होती है बड़े वाले के लिए, जो छोटी वैल्यू होती है वो होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक। बड़े वाले मैग्नीफिकेशन के लिए जो छोटी वाली वैल्यू हम लोग ये कम्बिनेशन बनाते हैं, उसमें जो दोनों में छोटा है, अब 5f/4 में छोटा कौन है, 5f/4, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाता है और ये इमेज डिस्टेंस हो जाता है, ठीक। अब देखते हैं, अगर क्वेश्चन में ये चीज़ ना दिया हो, क्वेश्चन में क्या दिया हो, -12 मैग्नीफिकेशन। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैग्नीफिकेशन क्या आ रहा है, बाकी और चीज़ों के बारे में ध्यान ना दें। ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना हम बता ही रहे हैं। इसमें बचता क्या है, देखिए 1/v = 1/u = f, और मैग्नीफिकेशन -v/u। मैं आप लोगों को ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना बता ही रहा हूँ। मैग्नीफिकेशन दिया ही रहा है, एक यूनिट बच रही है, एक क्वांटिटी बच रही है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, और अगर फोकल लेंथ डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहेगा, जिससे हम फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक। तो अब अगर मैग्नीफिकेशन, भाई क्वेश्चन में कोई एक ही मैग्नीफिकेशन दिया रहेगा, चाहे -1/4 दिया हो या फिर -4 दिया हो। मान लीजिए आपकी बार ये दिया हो, तो हम लोग प्रोसीड कैसे करेंगे। प्रोसीड करने के लिए स्टेप पहला क्या है, -1/4 दिया है तो हम इसकी करस्पॉन्डिंग जो इसकी बड़ी वाली वैल्यू आती है उसको ज़रूर लिख लेंगे। इसका कोई यूज नहीं है लेकिन लिखेंगे ज़रूर, ठीक। अब ऑब्जेक्ट और इमेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इसको बेस लेते हुए, ठीक, एक वैल्यू लिखेंगे जो इससे 1 यूनिट बड़ी हो लेकिन फोकल लेंथ के टर्म में हो। 1 यूनिट बड़ी का मतलब कि 5 और फोकल लेंथ के टर्म में हो। अगली बार फिर क्या लिखेंगे, 5f। अब इसी जो 4 आ रहा है, इसी 4 से डिवाइड कर देंगे, चाहे किसी में भी डिवाइड कर दें, चाहे यहाँ डिवाइड कर दें चाहे यहाँ कर दें। चलिए मान लीजिए हम लोग अब की बार मैं यहाँ डिवाइड कर दे रहा हूँ, कहीं भी डिवाइड करिए वो भी आ जाएगा। तो अब ये गिवन है, मैग्नीफिकेशन छोटा वाला गिवन है और हमसे पूछ रहा है ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस क्या होगी। तो मैग्नीफिकेशन जब छोटा वाला दिया है तो इसका मतलब क्या है कि इमेज यहाँ बन रहा है बिटवीन C एंड F, और ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड C। कहने का मतलब क्या है कि C के अंदर इमेज है, ऑब्जेक्ट है C से बाहर, ठीक। तो पोल से जब डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ऑब्जेक्ट वाली डिस्टेंस ज़्यादा आएगी, इमेज वाली डिस्टेंस कम आएगी। तो इस मैग्नीफिकेशन के लिए, कम वाले मैग्नीफिकेशन के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम वाले मैग्नीफिकेशन के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो वैल्यू बड़ी होती है, जो वैल्यू बड़ी होगी, देखो कम वाले के लिए बड़ा वाला वैल्यू ऑब्जेक्ट, ज़्यादा वाले के लिए कम वाला वैल्यू ऑब्जेक्ट, ठीक। ये ध्यान रखना है। कम वाले मैग्नीफिकेशन के लिए बड़ी वाली जो वैल्यू होती है, -1/4 वाले के लिए जो बड़ी वाली वैल्यू है वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और जो ये छोटी वाली वैल्यू है ये है इमेज डिस्टेंस, ठीक। ये किसके लिए है, कम वाले के लिए। और ज़्यादा वाले के लिए, या कह लें कि बड़े वाले मैग्नीफिकेशन के लिए क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा। बड़े वाले मैग्नीफिकेशन के लिए जो ये छोटी वाली वैल्यू है ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और बड़ी वाली वैल्यू जो है वो हो जाएगी इमेज डिस्टेंस, ठीक। अब इसको और थोड़ा सा इसी में एक चीज़ और देखते हैं कि इसको कैसे प्रोसीड करते हैं। बाकी इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप ऑब्जेक्ट और इमेज की वैल्यू कैसा भी क्वेश्चन दिया हो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए इसी में एक चीज़ और समझते हैं
कि जैसे मान लीजिए यही था प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस फोकल लेंथ होती है और ये डिस्टेंस जो होती है पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में रिलेशन क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू 2f। तो थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस f है, ठीक, तो हम क्या करते हैं चेंज में इस f कैपिटल F की जगह यहाँ पे स्मॉल f लिखते हैं, ठीक, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस r है, r डिस्टेंस पे हम C पे पहुँच गए और r ही क्या है 2f के बराबर है। तो हम क्या करते हैं कि इस C को 2f लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए अगर f2f आ गया है तो कहीं 3f भी होगा, ऐसे आगे आप बढ़ते चलेंगे तो कहीं 4f भी होगा, ऐसे आगे बढ़ते चलेंगे तो कहीं 5f होगा, ठीक। अब इसमें हम ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का तरीका देख रहे हैं, एक और तरीका कि ऐसे बनाया जा सकता है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, दूरी r थी, r से हमने ये वैल्यू रिप्लेस कर दी, ये प्रिंसिपल फोकस था, बीच की दूरी f थी, उसको रिप्लेस किया फोकल लेंथ से, एक ही चीज़ है, ठीक। अब देखिए जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तो इमेज भी यहीं पे बन रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ और यहीं पर इमेज भी, ठीक। जब ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर आता है तो उसका इमेज इस पोजीशन पर आ जाता है 3f और 4f के बीच में। अब मान लीजिए कि 3f 4f नहीं, अब मान लीजिए जैसे कोई ऑब्जेक्ट 3f पर यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब कि ये C था, बियॉन्ड C है ये सारी वैल्यू, ये इन्फिनिटी तो यहाँ कहीं मिलेगा, मतलब इन्फिनिटी एकदम सबसे दूर, ठीक। अगर ऑब्जेक्ट 3f पे है, ऑब्जेक्ट 3f पे है बियॉन्ड C, बियॉन्ड C है तो इमेज यहाँ पे कहीं पे बनेगा, तो इमेज यहाँ पे कहाँ बन सकता है, अगर 3f पे है तो इमेज हमेशा बनता है कहाँ पे, इस पोजीशन पर, इसको बोलते हैं 3f/2 पे। अगर ऑब्जेक्ट 3f पे है तो इमेज बनेगा 3f/2 पे, ये फिक्स है। और अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ठीक। अगर ऑब्जेक्ट 4f पे है तो इमेज, अब थोड़ा सा जब ऑब्जेक्ट इधर की तरफ या ऐसे कर लें इधर से आते थे, तो जब अगर 4f पे है तो अब इमेज कहाँ बनेगा 4f/3 पे, ठीक। ऑब्जेक्ट 4f पे तो इमेज 4f/3 पे। अगर ऑब्जेक्ट 4 और 5f पे है तो इमेज बनेगा 5f/4 पे। करना क्या है वो आपको कि 3f पे ऑब्जेक्ट, अच्छा 3f पे ऑब्जेक्ट आप जानेंगे कैसे कि ये 3f पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वो आप ऐसे जानेंगे कि जैसे क्वेश्चन में ही आपको दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है मान लीजिए 60 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसको जब आप कैलकुलेट f के टर्म में ले जाएंगे तो क्या इसको 3f नहीं लिख सकते हैं, 3f, 3 और f की वैल्यू रख देंगे 20 तो ये 60 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसको कन्वर्ट करना होता है, ठीक। तो जब ऑब्जेक्ट 3f पे है तो इमेज आ जाएगा 3f/2 पर, ठीक। 4f पे है, अब ये ऑब्जेक्ट 3f 4f कैसे आएगा, वो चीज़ आपको फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट में रिलेशन बनाना है। फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट में रिलेशन वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि किसी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से जो है जैसे कोई भी x है, x मानकर उस x की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे u इज इक्वल टू x इंटू एफ, इस x की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये रिलेशन जो है आ जाता है u और f में। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस रख लेंगे, फोकल लेंथ रख लेंगे तो x की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, ठीक। तो
ये इस तरह था ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो इमेज यहाँ। अब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा तो इमेज आ जाएगा यहाँ पे, ये फिक्स है। और जब इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो इमेज यहाँ पे, ठीक। और जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो इमेज इस जगह पे आ जाएगा। अब इसमें मैग्नीफिकेशन निकालना हो तो मैग्नीफिकेशन कैसे निकालेंगे? मैग्नीफिकेशन यही है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे इमेज यहाँ पे, चाहे आप उसको v/u में रख के देख लें, चाहे जैसा कर लें, तो ये जो 1/, में यहाँ वैल्यू आती है, अगर इमेज यहाँ बन रहा है तो ये -1/2, इसका मैग्नीफिकेशन फिक्स है, इतना आएगा। और जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और इमेज यहाँ बन रहा है तो इसका मैग्नीफिकेशन -3 आएगा, ये फिक्स है, ठीक। तो अब जब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो इमेज यहाँ पे आ जाएगा, और जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो इमेज यहाँ पे। ये सब हमें कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? वो फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, फोकल लेंथ को, ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस जो होती है u, उसको कन्वर्ट कर लेंगे फोकल लेंथ के टर्म में, ठीक। तो ये इतना हो गया। बाकी जो है इस पर आप लोग अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। और अगर क्वेश्चन फिर भी ऐसे तो ऐसा है नहीं, एकदम आपको क्वेश्चन फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा बस एडाप्टेशन लेना पड़ेगा, कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी और आपका 1 मिनट के आंसर, मतलब जल्दी से जल्दी आप आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चन के ज़रिए जो है इसको प्रैक्टिस करके आप लोगों को इसका एक एक चीज़ फिर से दिखाऊंगा कि ये सब कैसे आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है। उसके पहले आप लोग एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।